गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पहले ये समझ लीजिए। हम जब किसी सिस्टम पर बैठते हैं तो उसको ऑपरेट करते हैं। तो जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, वह विंडोज 7 हो सकता है, विंडो 8 हो सकता है या 10 हो सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? जैसे हम बाजार गए, बाजार से सिस्टम खरीदा तो दुकानदार जो है पूछता है आपसे कि इसमें कौन ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें। आप कहते हैं कि विंडो 8 डाल दीजिए, 7 डाल दीजिए या 10 डाल दीजिए। तब वह उसमें डाउनलोड होता है और तब हम उसको है ना घर पर लाकर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक है, और पहले हम लोग जो है बाद में शुरू में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किए थे विंडोज 98, XP 2003, है ना। अलग अलग तरीके का हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए थे। और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में नित्य नया खोज होता है और वह अपग्रेड होता जाता है। नहीं, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपग्रेड होता गया और हम लोग उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर फीचर एंड टाइप्स। इस पाठ में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके उल्लेखनीय भाग के बारे में और उसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। An operating system is a software which enable to use to interact with hardware। कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये सक्षम होता है ना, हम और आप यूजर हो गए, इसको इंटरैक्ट करने में, जोड़ने में हार्डवेयर से। इट supervises various activities of a computer system and enable a computer to be used by the user in correct manner। कह रहा है कि हम उसका सुपरविजन करते हैं, उसके निम्नलिखित एक्टिविटी क्रियाकलापों को देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और उसका हम इस्तेमाल करके एक करेक्ट मैनर में, एक सही तरीके से उसका आउटपुट प्राप्त करते हैं। It makes the computer system convenient to use and control all other component of the computer system। और इस प्रकार जो है कंप्यूटर के जो भाग हैं ना, हिस्से हैं, हम इन सबों को जो है सिस्टम पर देख पाते हैं और उसका हम उपयोग कर पाते हैं। वेरियस फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब बिल। कह रहा है यहाँ निम्नलिखित फीचर जो है ना, उल्लेखनीय भाग निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ वर्णन किया गया है नीचे। पहला है एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स इसेंशियल प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, इसेंशियल प्रोग्राम शुरू के कार्यक्रम को लोड करता है इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी में फ्रॉम द प्रॉपर फंक्शन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रॉपर फंक्शन चालू करने के लिए। दूसरा है इट डिसाइडेड हाउ प्रोग्राम वर्क विद द सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर etc। कह रहा है कि इसका दूसरा जो प्रोग्राम है जो डिसाइड करता है सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। तीसरा, इट सपोर्ट वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स, फॉर एग्जांपल कंपाइलर, लोडर, लिंकर, असेंबलर etc। और इसकी सहायता करता है निम्नलिखित सॉफ्टवेयर टूल्स, कंपाइलर, लोडर, लिंकर और असेंबलर आदि। इट efficiently and reliably controls different type of input and output devices such as keyboard, printer, monitor, scanner etc।
कह रहा है कि इसको वह शुरू के जो कंट्रोलिंग है ना, इसको इनपुट और आउटपुट यंत्रों के द्वारा किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर etc. It is also responsible for keeping track of the file and directories that reside in hard disk. और यह जो है आपके रिकॉर्ड को जो है फाइल, फोल्डर और डायरेक्टरीज में जो है के रूप में हार्ड डिस्क में आपको उपलब्ध कराता है या रखता है. It takes required command to manage the computer itself and for the CPU attention. कह रहा है कि यह आपके द्वारा कमांड को लेता है और कंप्यूटर को मैनेज करता है CPU के द्वारा. एज ए कंट्रोलर, अब कंट्रोलर का क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. और ये है ना जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, ये कंट्रोल करता है जो उस कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उस पर ये कंट्रोल करता है. The controlling of input and output through and from different devices are also activated. और ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर को अलग अलग यंत्रों के द्वारा एक्टिवेट करता है. उसके बाद है बूटिंग. बूटिंग इज ए सक्सेसफुल लोडिंग ऑफ द फुल ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. बूटिंग क्या है? यह एक सक्सेसफुल यानी सक्सेस है, ये लोडिंग फुल ऑपरेटिंग करता है कंप्यूटर मेमोरी में. देयर आर टू टाइप ऑफ बूटिंग. दो प्रकार के बूटिंग होते हैं, कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग. द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर आफ्टर स्विचिंग इट ऑन इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग. कोल्ड बूटिंग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, यानी जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं, है ना, जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, है ना, ये कोल्ड बूटिंग कहलाता है. वार्म बूटिंग, द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म. जब हम कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो इसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं. ठीक है. उसके बाद है कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम. द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिस्टेड बिलो. कह रहा है कि कॉमन यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, सिंगल केवल एक यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड ओनली वन यूजर टू सपोर्ट एंड एक्सिक्यूट ए प्रोग्राम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कह रहा है कि सिंगल यूजर जो है ना, क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, एक्सिक्यूट करता है, प्रोग्राम को आगे की ओर बढ़ाता है ना, एनी पॉइंट ऑफ ए टाइम, किसी एक बिंदु पर या किसी एक कार्य पर आगे की ओर अग्रसर कराता है. एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डॉस. इसका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. फीचर ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिस्क्राइब बिलो. कह रहा है कि यहाँ सिंगल यूजर का जो फीचर है ना, जो उल्लेखनीय भाग है, निम्नलिखित भाग है उसके, है ना, जो व्याख्या किया गया है निम्नलिखित है. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड बाय द पीसी यूजर स्पेशली एट होम. सिंगल यूजर क्या होते हैं? पीसी के रूप में होते हैं जो घर पर हम लोग यूज करते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो यूज इन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. और छोटे छोटे उद्योग इकाइयों में भी इसका उपयोग होता है. डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. कह रहा है कि डॉस को जो है उन्नत किया, डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए इन द ईयर 1981 में, है ना. 1981 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको विकसित किया, इसको डेवलप किया, इसको बनाया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसी वजह से या इसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि प्रोग्राम फाइल कंस्टिट्यूटिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर ऑन ए हार्ड डिस्क. क्योंकि प्रोग्राम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोर रहता है हार्ड डिस्क में.
फीचर ऑफ डॉस आर डिस्क्राइब बिलो। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उल्लेखनीय भाग हैं वो यहाँ दिए जा रहे हैं। डॉस इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर etc। ये कंट्रोल करता है आउटपुट डिवाइस को, है ना। आउटपुट डिवाइस के रूप हो गए लाइक जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इट एनेबल द यूजर टू लोड एंड एक्जीक्यूट प्रोग्राम एंड मेंटेन ऑर्डरली सिस्टम ऑफ डेटा ऑन द डिस्क। और यह मेंटेन करता है आपके प्रोग्राम को, है ना, लोड के रूप में लेता है और प्रोग्राम को आगे की ओर अग्रसर कराता है। और ऑर्डरली जैसे जैसे आप उसको डाटा देते हैं उसको, उस प्रोग्राम को मेंटेन करता है ना। सिस्टम ऑफ डाटा ऑन डिस्क। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुई थी, अब हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करेंगे। A multi-user operating system allow more than one user to work and execute the program. Unix and Windows are two example of multi-user operating system। कह रहा है कि मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह आपको अलाउ करता है वन यूजर को वर्क एंड एक्जीक्यूट द प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम को आगे की ओर अग्रसर कराने में। यूनिक्स एंड विंडो, यूनिक्स और विंडो इसके दो उदाहरण है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब इसके मल्टी यूजर के फीचर क्या क्या है देख लीजिए। मल्टी यूजर सिस्टम आर यूज इन ऑफिसेज एंड बिग ऑर्गेनाइज लाइक हॉस्पिटल, रेलवे etc। मल्टी यूजर सिस्टम का हम उपयोग करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, अस्पताल में, रेलवे में आदि। इन दिस सिस्टम ए सिंगल सिस्टम यूनिट इज कनेक्टेड टू नंबर ऑफ वन IO device so that number of users can load their jobs at the same time, है ना। और सिंगल यूनिट जो है के रूप में ये कनेक्टेड होता है यंत्र के रूप में। इसको नंबर ऑफ यूजर्स लोड करते हैं, है ना, जॉब्स एट द सेम टाइम, एक ही जॉब के रूप में एक ही समय में। यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन इन 1969। यूनिक्स को, है ना, डेवलप किया था केन थॉमसन ने 1969 में एट बेल लैबोरेटरीज USA। ठीक है, बेल लैबोरेटरीज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इट इज मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टीटास्किंग कार्य करता था, मल्टी यूजर करता था। दिस मीन्स दैट देयर कैन बी मेनी पीपल यूजिंग वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड रनिंग डिफरेंट एप्लीकेशन। कह रहा है कि इसमें मल्टी यूजर के रूप में इसका उपयोग होता था और, है ना, सेम टाइम में, है ना, डिफरेंट एप्लीकेशन पर हम इस पर काम कर सकते थे। फीचर ऑफ यूनिक्स आर डिस्क्राइब बिलो। कह रहा है कि हम फीचर ऑफ must log in by entering his login name, the name which the system identifies, and password which the personal secret key to log in to the account and identify themselves to system। अब यूनिक्स का जो है वर्णन नीचे किया जा रहा है। इसमें आप अपना पासवर्ड डाल सकते थे और पर्सनल सीक्रेट, कोई सीक्रेट है, रहस्य है ना, फाइल है, फोल्डर है, तो उस पर आप पासवर्ड या लॉगिन करके उसको आप सेफ रख सकते हैं। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ वर्किंग इन ग्राफिकल यूजर मोड ऑन कंप्यूटर यूजिंग ए माउस और एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको ये सुविधा उत्पन्न करवाता है ना, ग्राफिकल यूजर के रूप में माउस और एनी पॉइंटिंग डिवाइस, है ना, माउस के द्वारा या दूसरा कोई पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। विंडो एक काफ़ी लोकप्रिय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। पिक्टोरियल interface means the way of a computer program to use present information to the user, receive information from a user, so window act as in interface between the user and computer। कह रहा है यह
कंप्यूटर जो है जो प्रोग्राम प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, इसको रिसीविंग कराता है यूज़र के द्वारा। विंडो एक्ट एंड इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। और विंडो जो है ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करते हैं, है ना, एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। फीचर ऑफ विंडो आर डिस्क्राइब बिलो। यहाँ विंडो के जो फीचर हैं यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं। Window icon are a small image or picture which represent file, folder, disk like program disk। विंडो आइकन जो है एक छोटे से पिक्चर के रूप में, स्मॉल इमेज के रूप में रहते हैं, है ना, रिप्रेजेंट फाइल, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फाइल, फोल्डर, डिस्क, प्रोग्राम आदि। Menu is list of option available to computer user like file, command and other activity to navigate the data। मेनू लिस्ट में ऑप्शन में आप देखेंगे ये कंप्यूटर यूजर को जैसे लाइक, फाइल, कमांड और दूसरे एक्टिविटीज को नेविगेट करता है डाटा के। ये कब विंडोज जो है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है आया, है ना, 1985 में, फिर है ना विंडो 2.0, विंडो 3.0, विंडो 90, 92, विंडो 80, 93, विंडो 95, विंडो XP, विंडो 2003 XP, है ना, ये सब हम बताएं भी दिए हैं आपको। विंडो विस्टा 2007, विंडो 7 2009 एंड विंडो 8 2012। अब तो नया वर्जन 10 भी आगे आई और उससे भी ज़्यादा आगे का वर्जन भी बाजार में उपलब्ध है। इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ऑन 2 टाइप ऑफ इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो तरीके से काम करता है, CUI, GUI। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, इट इज टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस विच अंडरस्टैंड ओनली सम वर्ड्स एंड कमांड लाइन्स। कीबोर्ड इज द मेन सोर्स ऑफ इनपुट फॉर CUI। कह रहा है इसका मेन स्रोत जो है कीबोर्ड होता है, जिसके जरिए हम इस पर कार्य करते हैं। सम वर्ड्स, कमांड लाइन, हम कमांड लाइन को कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं, इनपुट करते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इंटरफेस इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल इमेज लाइक पिक्चर एंड आइकन, माउस एंड कीबोर्ड आर द मेन इनपुट सोर्सेस ऑफ GUI। कह रहा है कि इसमें इमेज, पिक्चर, आइकन्स, माउस एंड कीबोर्ड आर द मेन इनपुट रिसोर्सेज फॉर GUI। GUI का मेन जो स्रोत है वो माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। और इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो गया, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका PDF, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका PDF मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि 1 और 2 आपको कर लिए होंगे, है ना। आपको क्वेश्चन आंसर का जो है ना फेयर कंप्लीट करते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।